वेलकम गाइस, कैसे हैं आप लोग? हो बहुत अच्छे होंगे। तो पेपर में हमारा बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि हमें पता है कि आज हमारा डेट है 15 अप्रैल। ठीक है, 15 अप्रैल को ये मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, लेकिन ये वीडियो आपके पास लेट पहुँचेंगी क्योंकि हर एक वीडियो मैंने प्रोसेस पे डाला है, पहले वो पहुँचेंगी तब ये आपके पास पहुँचने वाली हैं। तो हमें पता है आज हम सीनियर 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू फिजिक्स के सॉल्व करने वाले हैं। टोटल हम 15 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले इस वीडियो में। तो वीडियो में बने रहिएगा जिससे हर एक चीज़ मैं क्लियर कर सकूँ। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए, आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, रेगुलर रहिए। चलिए ठीक है, आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? फर्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि एक बिंदु स्रोत को एक समतल दर्पण के सामने रखा जाता है तब। तो समतल दर्पण के मैं बताऊं, इस पे समतल दर्पण में सेम साइज का प्रतिबिंब बनता है और सेम डिस्टेंस का बनता है। ठीक है, सेम डिस्टेंस का बनता है। ये चीज़ें आपको क्लियर कर रखना होगा। ठीक है, तो लिखा है कि सभी परावर्तित किरणें पीछे की ओर उत्पन्न होने वाले एक बिंदु पर मिलती हैं और केवल सामान्य के पास परावर्तित किरणें पीछे की ओर उत्पन्न होती है। नहीं, इसमें बी ऑप्शन कट करो, गलती दिया है। लिखा है कि केवल परावर्तित किरणें के दर्पण के साथ छोटे छोटे कोण बनाती हैं और पीछे की ओर उत्पन्न होने पर एक बिंदु पर मिलती हैं। नहीं, ये भी गलत दिया है, ये भी हमारा कॉन्सेप्ट गलत दिया है। विभिन्न रंगों की प्रकाश की किरण अलग अलग छवि बनाती है। नहीं, ये तो हमारा राइट आंसर ए चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि चलने वाले कणों से संबंधित तरंगों को क्या कहते हैं? जो मूविंग पार्टिकल्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ये पूछा है इस क्वेश्चन में। तो इसमें हमारा यांत्रिक तरंगे नहीं होगा, अल्ट्रासोनिक तरंगे भी नहीं होगा, झटके की तरंगे नहीं होगा। ये कौन सी तरंगे भाई? मैटर वेव्स हमारा राइट आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सितार के तार में किस प्रकार का कंपन होता है? तो गाइस हमें पता है जो साउंड हमारा निकलता है सोनरस की वजह से निकलता है, लेकिन यहाँ पे पूछा है कि कंपन कंपन सितार वायर का कंपन जिसे वाइब्रेशन कहता है वो कौन सा प्रोड्यूस करता है? तो राइट आंसर हमारा इसमें हो जाएगा प्रारंभिक नहीं होगा और प्रारंभिक तरंगे भी नहीं होगा, स्थिर तरंग। तो राइट आंसर हमारा सी चला जाएगा। क्या चला जाएगा? सी, स्थिर अनुप्रस्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ऊर्जा का कोई संचरण नहीं होता है। ऊर्जा का जो एनर्जी है उसका कोई भी संचरण नहीं होता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर ये हो जाने वाला है। पहले हम ऑप्शन को पढ़ते हैं। ठीक है, ऑप्शन क्या कह रहा है? विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं, अनुप्रस्थ प्रारंभिक तरंगे नहीं, अनुदैर्ध्य प्रारंभिक तरंगे नहीं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा स्थिर तरंगों में। ठीक है, क्वेश्चन वही था क्या? नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसके लिए अनुदैर्ध्य तरंगे का मौजूद होती है? तो हमारा निर्वात में नहीं होती है, वायु में होती है, पानी में भी होती है। तो हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। बी और सी, डी, बी और सी दोनों राइट आंसर हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सरल आवर्त में बल हमेशा होता है। तो बल हमेशा हमारा क्या होता है? सरल आवर्त में पूछा गया है। इसमें मेरा वॉइस में प्रॉब्लम हो तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, तो ऑप्शन कहता है कि विस्थापन के सीधे अनुपाती। लिखा है कि विस्थापन के व्युत्क्रमानुपाती, विस्थापन के वर्ग के सीधे अनुपाती, विस्थापन के वर्ग के सीधे अनुपाती, विस्थापन के सीधे। ये तो दोनों ऑप्शन हमारा रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। राइट आंसर हमारा ए चला जाएगा, विस्थापन के सीधे अनुपाती का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 100 के गति सिद्धांत के अनुसार किस करंट की दीवार पर गैस द्वारा लगाया गया दाब माना जाता है? तो एक काइनेटिक एनर्जी, जिसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है हाफ mv²। अगर हम वेग को दुगुना कर दें तो ये हमारा 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि जो वेग हमारा दुगुना है ऑलरेडी, तो उसको और दुगुना कर देंगे तो ये हमारा 4 गुना हो जाएगा। तो राइट आंसर इसमें हम ऑप्शन को पढ़ते हैं। लिखा है दीवारों पर प्रति सेकंड प्रति इकाई क्षेत्र में लागू संवेग परिवर्तन की दर। लिखा है दीवारों के प्रति इकाई में क्षेत्र में लागू संवेग। लिखा है दीवारों पर प्रति इकाई
के क्षेत्र में लागू समय, ये दोनों हमारा ऑप्शन गलती है, ये भी गलती है। तो राइट आंसर हमारा ए चला जाएगा, इसमें भी राइट आंसर हमारा ए चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि समतापी समतापी प्रसार के दौरान पीवी का ग्राफ क्या होगा। तो हमें पता है, देखो जो आइसोथर्मल होते हैं, आइसो हमारा जो थर्मल होते हैं, ठीक है, थर्मल, वो हमारा इक्वल टू होता है डेल्टा टी इक्वल टू 0, जहाँ पे हमारा ये कांस्टेंट होता है, पूरा कांस्टेंट होता है। और हमें पता है कि डीपी बाई डीवी होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये हमारा डिक्रीज करता है। ठीक है, क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो राइट आंसर हमारा ए चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि तापमान किस वस्तु की ठंडक या गर्मी का मापन यह परिभाषित करता है। मतलब इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है, हम देख लेते हैं एक बार। टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ कोल्डनेस और हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दिस डिफिनेशन इज बेस्ड ऑन। तो ये हमारा उष्मागतिकी का पहला नियम नहीं है, उष्मागतिकी का दूसरा नियम नहीं है, न्यूटन का शीतलन विधि नहीं। तो राइट आंसर हमारा जीरोथ लॉ, ये आपने पढ़ी हुई है 12th के ये सिलेबस में है, जीरोथ लॉ। तो उसमें ये चीज़ है, उष्मा का शून्य नियम। इसमें क्या होता है ना कि शायद इसमें ये होता है कि कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, दूसरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ए बी, ठीक है, ए बी रखा है और यहाँ पे सी रखा है। तो देखो, जब ए बी ए सी दोस्त हैं, मान लो कि ये सी ये दोस्त हैं, तो वो ए सी का दोस्त सी है, तो सी बी का भी तो दोस्त हो सकता है। मतलब कि ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो ए है, मान लो ए बॉडी का है और ये हमारा बी बॉडी का है, ठीक है, और ये हमारा सी बॉडी का है। अगर ये दोनों एक पास हैं तो ये इसका दोस्त है, तो ए और बी का दोस्त है। तो अब और ए का सी दोस्त है लेकिन बी नहीं है, तो जो हमारा दोस्त होता है उसका भी दोस्त हमारा दोस्त होता है। तो वही इस रूल में है, मैंने सिंपल वे में आपको ये बताया है। ठीक है, कि जब दो शरीर एक और बी उसमें तल में हो, तो वही चीज़ें हैं। तो इसमें राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए और बी के सभी अणुओं की गतिज ऊर्जा समान होगी। तो राइट आंसर हमारा ए चला जाएगा। ठीक है, ऑप्शन पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उष्मा ऊर्जा का इकाई नहीं है। इसमें पूछा नहीं है, तो ये पहले हटाओ, इसमें से कोई नहीं हो। ठीक है, जूल है, कैलोरी भी है, लेकिन जो केल्विन है वो हमारा टेम्परेचर का होता है। किसका होता है, टेम्परेचर का होता है। किसका होता है, टेम्परेचर का होता है, टेम्परेचर का। तो राइट आंसर हमारा इसमें बी चला जाएगा। क्या चला जाएगा, बी चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किसी शरीर का ऊर्जा सामग्री निर्भर करती है, डिपेंड करता है, हीट कंटेंट डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, ये इसमें पूछा हुआ है। तो देखो, हीट का फॉर्मूला क्या होता है, एम सी डेल्टा टी होता है। जो हमारा एम है ना, वो हमारा मास है, और टी क्या है, हमारा टेम्परेचर ऑफ द बॉडी है, और सी जो हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। तो राइट आंसर हमारा उपयुक्त में सही हो जाएगा, ऑल ऑफ वो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि उष्मा जुड़ी होती है, उष्मा जुड़ी होती है। इसमें पूछा कि उष्मा किससे जुड़ी होती है। ठीक है, तो इसमें देखो राइट आंसर हमारा इसमें होगा अणुओं की अनियमित गति के गतिज ऊर्जा, अणुओं की व्यवस्थित गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइस, इस क्वेश्चन में हमारा थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, मुझे सी लग रहा है, सी लग रहा है। इस नहीं, सी नहीं होगा, इसमें मैं ऑप्शन पढ़ना चाहती हूँ। इसमें लिखा अणुओं की अनियमित गति के गतिज ऊर्जा, अणुओं की व्यवस्थित गतिज ऊर्जा से अनियमित और व्यवस्थित नहीं। तो इसमें राइट आंसर हमारा ए चला जाएगा, अणुओं की अनियमित गति की गतिज ऊर्जा, रैंडम मोशन ऑफ। इसमें देखो ये ऑर्डर दिया, तो ये राइट आंसर नहीं होगा। ठीक है, ए राइट आंसर इसमें हमारा हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बर्नौली के प्रमेय में निम्नलिखित में से कौन से संरक्षित रहता है। कौन सा चीज़ इसमें संरक्षित रहता है बर्नौली के हिसाब से। तो हमारा देखो, इसमें हमारा क्या होगा, इसमें हमारा हीट हो जाएगा, हीट। ठीक है, हीट हमारा होता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी सही संबंध है। तो देखो, जो हमारा वायु होता है ना, वो हमारा क्या होता है कि जी से बड़ा होता है। क्या होता है, जी से बड़ा होता है। तो राइट आंसर हमारा बी चला जाएगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, y इक्वल टू 2g1 प्लस भी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, एक और चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, यहाँ पे देखो इसका
यहाँ पे इसका ये हो जाएगा बर्नौली के हिसाब से P इक्वल टू हाफ हो जाएगा रो हो जाएगा, रो भी स्क्वायर हो जाएगा प्लस रो हो जाएगा, रो ये है हमारा GH इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, आपको इतना सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, और कोई दिक्कत हो वॉइस में तो सॉरी।